इट्स और दीपक एंड गाइस। तो स्वागत है आपकी हमारी एक नई वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। हाँ, वही पुराना टॉपिक, बट आज कुछ अलग करने वाले हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं और किस तरीके से उनको वैलिडेट करते हैं। अभी तक आपने बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, जहां पर आप एक लाइन ऐसे करते हो, एक लाइन ऐसे करते हो, इधर टूटता है तो इधर खरीद लेते हो, इधर टूटता है तो इधर बेच देते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सिंपल समझना व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। सपोर्ट का मतलब होता है बेसिकली जो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जहां पर प्राइस बार बार आके सपोर्ट ले, राइट। बार बार उस पॉइंट से क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। दैट इज द सपोर्ट एरिया जहां पे बहुत सारे बायर्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव रेजिस्टेंस एरिया जहां पे मल्टीपल टाइम क्या होता है, सेलर रिजेक्ट करता है प्राइस को, पुश करता है डाउन साइड, दैट इज रेजिस्टेंस। बट ये तो थ्योरेटिकली है। 100 साल पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ो, रियलिटी में समझो कितने तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो पहले मैं आपको उनके टाइप लिखवा देता हूँ, फिर एक एक करके चलते हैं उनके पास। ओके, सबसे पहले समझना, यहां पर जो पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एरिया बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तीसरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस। चौथा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं पीडीएच और पीडीएल, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। उसके बाद जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं फिब बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस। और एट द एंड जो छठा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है दैट इज बेसिकली ट्रेंड लाइन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर ऑलमोस्ट हमारे पास 6 टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। बट क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्या खाली इस सपोर्ट में अटक जाते हैं, राइट। रिजेक्शन में जहां पे क्या एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे और जहां टूटते वहां आप चले जाते हो। सो सीधा चलते हैं हम रिजेक्शन बेस पे, उसके बाद समझेंगे एक एक करके कि और दूसरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सो यहाँ पे हम आ गए हैं गाइस पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि है हमारा रिजेक्शन बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिजेक्शन बेस एसएनआर। अब सिंपल समझना, यहां पे आप क्या करते हो, यहां पर आप एक प्राइस पॉइंट को फाइंड आउट करते हो जहां से आपका जो एसेट है या स्टॉक है मल्टीपल टाइम क्या करता है, रिजेक्ट करता है, राइट। मल्टीपल टाइम वो इस प्राइस पॉइंट को टैप करता है और वहां से फॉल करता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे एक बार टैप, दो बार टैप, तीन बार टैप, चार बार टैप, पांच बार टैप। तो यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस एरिया है, मींस एक सेलर बैठा हुआ है जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। सेम एग्जैक्टली होता है आपका एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर मल्टीपल टाइम टैप करता है और रिजेक्ट हो जाता है, दैट इज योर सपोर्ट। तो वो आपका सपोर्ट कहलाएगा। यहाँ पे कौन बायर बैठा हो जो मल्टीपल टाइम उसको रिजेक्ट कर रहा, प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब ये रिजेक्ट एक्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली अगर प्राइस किसी प्राइस पॉइंट से चला जाता है नीचे, इट मींस उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और अगर बार बार रिजेक्ट कर रहा है, मतलब यहां से रिजेक्ट कर दिया, तो इट मींस इधर से प्राइस क्या हुआ, टर्न हो गया, रिजेक्ट हो गया, दैट इज हमारा एसएनआर, राइट। वो भी रिजेक्शन वाला। नाउ चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में हम समझेंगे कि यार एरिया बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट। अब एरिया बेस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हमें यही नहीं पता कि सप्लाई डिमांड क्या होती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, समझो।
एक प्राइस पॉइंट है, राइट, इजीली समझना, प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, राइट। अब एक प्राइस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, प्राइस यहां पर आने के बाद समझना, ये आपका एक डिमांड एरिया है या सप्लाई एरिया बोल रहे हो इसको, सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया है। अब सप्लाई एरिया डिमांड एरिया क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, जब भी हम सप्लाई डिमांड मार्क करते हैं उस टाइम पे हम एक पूरा, यू कैन से एक पूरा एरिया मार्क करते हैं, राइट, उस टाइम पे हम एक पूरा एरिया मार्क करते हैं। अगर मैं ये लास्ट कैंडल के जोन को मार्क करूंगा तो ये जो जोन है ये एरिया है, राइट, ये हमारे लिए सप्लाई कहलाएगा। और हम अगर लास्ट वाली कैंडल को मार्क करें, इस वाले जोन को, राइट, जहां से लास्ट टाइम बाइंग आई थी, राइट, सपोज करो यहां से इस तरीके से बाइंग वाली कैंडल बनी, राइट, तो यहां पर ये लास्ट वाला कैंडल का जो एरिया होगा, याद रखना एरिया मींस डिमांड, दैट इज सप्लाई डिमांड। बट अगर मैं रिजेक्शन पॉइंट ढूंढूं, सपोज करो यहां से आया और इस जगह पे वापस से क्या करा प्राइस ने, समझना, प्राइस वापस से इस एरिया पे आया और रिजेक्ट करा, राइट, तो मैं रिजेक्शन पॉइंट अगर मार्क कर रहा हूं तो वो मेरे लिए एसएनआर कहलाएगा, पर पूरा एरिया मार्क कर रहा हूं पूरा कैंडल का हाई से लेके लो तक, तो वो हमारा सप्लाई डिमांड कहलाएगा। गॉट इट। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा, सप्लाई डिमांड मतलब पूरी कैंडल का एरिया, एसएनआर मतलब रिजेक्शन पॉइंट, राइट। सो चलते हैं थर्ड वन पे। अब यहां पे एसएनआर हो गया हमारा, सप्लाई डिमांड हो गया। नाउ लेट्स गो कि यार न्यूमेरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब न्यूमेरिकल से आपको ये तो समझ आ रहा होगा, समथिंग इट इज अबाउट नंबर्स, राइट। तो एक चीज समझना, आपको क्या ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है, 30, 40 या 100, राइट, 225, 325 या 500, 928, 777 या 1000। आई होप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको राउंड नंबर ज्यादा अच्छे लगे होंगे, राइट। आई होप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको राउंड नंबर ज्यादा अच्छे लगे होंगे, राइट। तो चलते सीधा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सुनना, न्यूमेरिकल का मतलब होता है सिंपल यार, जो भी आपके साइकोलॉजिकल या राउंड नंबर्स होते हैं, राइट, वो आपके एसएनआर कहलाते हैं, राइट। अब राउंड नंबर मतलब सपोज करो निफ्टी 25 500, राइट, 2600 या 2700, तो जो भी ये नंबर साइकोलॉजिकल नंबर्स होंगे ना, 25,000, राइट, राउंड, तो प्राइस उस प्राइस पॉइंट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, राइट। एंड यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरियाज आपको रेजिस्टेंस की तरह या सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए नजर आएंगे। दिस इज बेसिकली न्यूमेरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस। नाउ चलते हैं हम अगले। अब न्यूमेरिकल के बाद आता है गाइस प्रीवियस डे का हाई, पीडीएच और पीडीएल। अब ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो क्या है, सिंपल, अगर सपोज करो ये प्रीवियस डे की 1 डे की कैंडल है, अगर ये 1 डे की कैंडल है तो इस दिन का हाई और इस दिन का लो, ये भी मेरे लिए एक तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। अगर अगले दिन प्राइस इसके लो के पास खुल रहा है तो मैं यहां से बाइंग ढूंढूंगा, और अगर अगले दिन प्राइस हाई के पास खुल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वहां से सेलिंग आ सकती है, मैं सेलिंग ढूंढूंगा, बेसिक, राइट। सो ये था हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब चलते हैं आगे। नाउ गाइस इसके बाद आता है हमारा फिब बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखो यहां तक आई होप आपने सारी चीजें समझ ली होंगी। अब यहां पर दो तरीके का फिब और ट्रेंड लाइन बेस, ये दो तरीके के एसएनआर हैं जो कि रिमेनिंग है। इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं।
ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे मुझे आपको फिबोनाची टूल क्या होता है, गेन बॉक्स क्या होता है, इसको समझाना पड़ेगा, ऑप्टिमल एरिया समझाने पड़ेंगे और वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए कीप फॉलोइंग मी और मेक श्योर आप कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आने वाले दो टॉपिक्स को काफी अच्छे से अगली वीडियो में आपको समझा पाऊँ। बाय।